हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं कुंभ राशि के बारे में जानकारी दूंगा। एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब आपकी राशि से गोचर में केतु 8वां होने वाला है। तो आपकी राशि से केतु अब 8वां रहेगा और यह स्थिति चलेगी 18 महीनों तक, 1.5 साल तक, 18 मई 2025 तक। तो इस केतु के क्या फल होंगे, क्या लाभ मिलेंगे, क्या सावधानियां रखनी है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। केतु गोचर में अब राशि बदलने वाला है। तुला राशि को छोड़ देगा और क्योंकि वक्री चलता है इसलिए कन्या राशि पर प्रवेश करने वाला है। कब करेगा? दिनांक 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 पर। और यह स्थिति कब तक चलेगी? 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक, 1.5 साल तक, 18 महीने तक केतु आपकी राशि से 8वां रहेगा। एक बात और है कि अभी आपको शनि की 7.5 भी चल रही है। इस विषय पर पहले ही जानकारी दे चुका हूँ कि शनि की 7.5 क्या फल देगी, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सभी जानकारियाँ आप तक समय पर पहुँच पाएगी। कुंभ राशि यदि आपकी है तो आप चंद्र कुंडली खोलें और देखें। सबसे पहले भाव में 11 का अंक लिखा हुआ होगा और चंद्रमा भी 11 अंक पर लिखा हुआ होगा। कुंभ राशि का कौन सा अंक है? 11 नंबर। और 11 नंबर अंक पर यदि चंद्रमा कुंडली में लिखा हुआ है तभी आपकी कुंभ राशि होगी और तभी यह विषय आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो एक तो धनिष्ठा नक्षत्र आता है, एक शतभिषा नक्षत्र आता है, एक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आता है। ये 3 नक्षत्र कुंभ राशि में आते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो केतु 8वां अगर आपकी राशि से होने वाला है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली स्थिति क्या है? अच्छी स्थिति कि यह आपको धैर्यवान, साहसी बनाएगा। धैर्यवान भी बनाएगा और साहसी भी बनाएगा। साहस की वृद्धि होगी। जो भी काम करेंगे बड़े धैर्य के साथ करेंगे। तो यहाँ पर यह स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। जमा पूंजी पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो भी पैसा आपके पास है, बैंक बैलेंस है, उस पर अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो फिर वह पैसा कहीं ऐसे स्थान या ऐसे काम में लग जाएगा, फिर बाद में उसकी भरपाई होना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ध्यान देवें और कुटुंब पर भी ध्यान देवें। आप परिवार में प्रेम पूर्वक रहेंगे, परिवार के सदस्यों से ढंग से बातचीत करेंगे और वे आपको क्या कह रहे हैं उस बात को भी ध्यान से सुनेंगे, मनन करेंगे। और जितना अच्छा व्यवहार आपका परिवार के साथ रहेगा उतना केतु आपके लिए शुभ रहेगा, ये मानकर चलें। अगर आपने थोड़ी सी भी असावधानी की और परिवार वालों से व्यवहार कुशलता नहीं रखी, बातचीत में सावधानी नहीं रखी तो समस्या बढ़ सकती है। इसलिए ध्यान देवें। वाणी पर तो विशेष ध्यान देना ही है। बोलचाल में जल्दबाजी में ऐसे शब्द किसी भी व्यक्ति से ना बोलें, चाहे परिवार का हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो। वाणी में थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें, अन्यथा बनता काम बिगड़ सकता है। चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं। माँ के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपकी माताजी हैं, उनका स्वास्थ्य यदि पहले से ही नरम है तो अब आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पिताजी की संपत्ति है, अगर उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई विवाद चल रहा है या किसी व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया है तो और स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं अपनी संपत्ति, जो मकान है, भूमि है, उन पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। समय समय पर उनको चेक करते रहें और उसका रख रखाव रखें। ऐसा ना हो कि लापरवाही के कारण वह संपत्ति आपके हाथ से निकल जाए। अगर आपकी आयु बहुत अधिक है, आपकी कुंभ राशि है और बहुत अधिक आयु है, अर्थात 60 साल से ऊपर या 70 साल से ऊपर की आयु है, तो आप अब ध्यान देवें। यदि कोई लंबी बीमारी चल रही है तो विशेष ध्यान देवें। शरीर पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। और यदि युवा हैं तब भी कोई लंबी बीमारी चल रही है तो स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर देवें। पेट की कोई बड़ी समस्या है तब भी ध्यान जरूर देवें। धन का लाभ जरूर होगा लेकिन पैसा जमा नहीं हो पाएगा केतु के कारण। इसलिए पैसा बचाने की कोशिश करें। यह केतु आपका धन कहीं ऐसे स्थान पर ना लगा देवे कि बाद में फिर आपको पछताना पड़े।
इसलिए इस बात पर भी ध्यान जरूर दें। अनावश्यक खर्च, लिमिट से ज़्यादा खर्चा, कोई बड़ा खर्चा करने का विचार कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ा लोन ले लिया या जमा पूंजी को पूरा खर्च कर दिया तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। 1.5 साल आपके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। ज्योतिष इसीलिए बना है कि समय रहते ही आप जाग जाएं तो अच्छी स्थिति है। काम करते रहें, मेहनत करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा, पैसा आपके पास आएगा, लेकिन आप जमा कितना कर पाते हैं यह आप पर निर्भर करेगा। जितना आप गणपति की भक्ति करेंगे, और केतु का एक उपाय और है कि कुत्ते को रोटी डालने से, बिस्किट डालने से भी लाभ मिलता है। उसको कुछ खाने का देवेंगे तब भी लाभ मिलता है, लेकिन गणपति की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। जितना आप धार्मिक रहेंगे उतना केतु आपके लिए, उसके जो बुरे फल हैं आपको नहीं मिलेंगे। तो इस बात पर ध्यान जरूर देवें कि जो भी जमा पूंजी है उसको गलत जगह ना लगाएं या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ना करें जिससे आपको नुकसान हो जाए। हाँ, आप भूमि खरीद रहे हैं तब भी आपको सावधानी जरूर रखनी है, कोई भूमि गलत ना हो। अगला व्यक्ति भूमि आपको बेच रहा है, उस भूमि का मालिक वह अगला व्यक्ति है भी है या नहीं, इस बात का भी पूरा पता करें, उसके बाद ही खरीदें। अगर कोई बड़ा लोन ले रहे हैं तो सावधानी जरूर रखनी होगी। लोन से हो सके जहाँ तक इस 1.5 साल में बचना चाहिए, और बहुत बड़ा लोन ले रहे हैं तो बहुत सावधानी से उस लोन को लेवें, अन्यथा फिर समस्या बढ़ सकती है। 7.5 भी चल रही है और केतु भी 8वां रहेगा, तो लेन देन के मामले में सावधानी रखें। किसी को उधार पैसा देना भी नहीं है, इस बात पर भी ध्यान दें, और किसी से उधार पैसा भी नहीं लेना है, अन्यथा विवाद हो सकता है। विदेश यात्रा या दूर यात्रा का योग भी बन सकता है या विचार भी बनेगा, लेकिन आपको वहाँ पर कोई काम मिलता है वास्तव में तभी आप वहाँ पर जाएं। व्यर्थ समय खराब ना करें, अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि 1.5 साल आपका खराब हो जाएगा। तो आप अपने जन्म स्थान से दूर स्थान पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर कोई काम करना चाहते हैं या विदेश में जाना चाहते हैं या अपना शहर छोड़कर किसी अन्य शहर में नौकरी करना चाहते हैं तो सोच समझ कर जाएं। अगर वहाँ पर वास्तव में आपको नौकरी अच्छी मिल रही है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, आप अपना खर्चा निकाल पा रहे हैं और बचत भी कर पा रहे हैं, तभी आपको उस नौकरी को ज्वाइन करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा शहर है, बहुत महंगा शहर है और आपको सैलरी बहुत कम मिल रही है और फिर आप वहाँ पर नौकरी तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन आपका खर्चा भी नहीं निकल पाता है, तो ऐसी स्थिति बन रही है तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहे विदेश हो चाहे अन्य किसी शहर में आप जा रहे हैं, सावधानी पूर्वक रहें और गलत लोगों से, गलत संगति से दूर रहें। ऐसे लोग जो आपको गलत राय दे रहे हैं और उनकी संगति करने से आपको नुकसान हो सकता है, तो आप उनसे बचकर चलें। 1.5 साल आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अनेक प्रकार के विचार मस्तिष्क में, दिमाग में आएंगे, बुरे विचार भी आ सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें। और एक बात और है कि ऐसा कोई व्यसन ना करें जिससे शरीर का नुकसान हो। तो खान पान की शुद्धता पर ध्यान दें, अच्छा भोजन ग्रहण करें, घर का भोजन ग्रहण करें, और इसके अलावा बाहर भी जा रहे हैं तो व्यसन बिल्कुल ना करें। ऐसी कोई वस्तु ना खाएं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, बाद में जाकर इसका कष्ट भोगना पड़ सकता है। तो बहुत बड़ी बड़ी सावधानियां आपको रखनी है, इस 1.5 साल में सावधानियां रखनी पड़ेगी। इसके अलावा लाभ की स्थिति बन रही है। अगर काम काज पर अच्छा ध्यान दे रहे हैं, मेहनती हैं, मेहनत की वृद्धि होगी, साहसी बनेंगे, मेहनत भी करेंगे, धैर्यवान भी बनेंगे और लाभ भी होगा। लेकिन अगर उस लाभ से आप संतुष्ट नहीं हैं और कोई नया काम शुरू कर दिया और उस काम के बारे में आपको पता ही नहीं है और उसमें दुनिया भर का पैसा आपने खर्च कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट का काम भी करते हैं तो सावधानी पूर्वक इस समय में करें। तो कुंभ राशि वालों के बारे में आज आपने जाना। वीडियो अगर पसंद आया हो, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम किसी विषय को ध्यान से समझते नहीं हैं और फिर उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, जो सावधानी आपको रखनी है उस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर 1.5 साल बहुत मुश्किल निकल सकते हैं। इसलिए ज्योतिष केवल यही बताता है कि आपको क्या सावधानी रखनी है। बहुत सी बार उपाय करने से भी लाभ नहीं मिल पाते हैं। इसलिए जो सावधानियां बताइए उनको ध्यान में रखेंगे
और बिल्कुल व्यवस्थित चलेंगे तो कोई समस्या आपके पास नहीं आएगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।